रहे। तो मंजरी भाव के जो साधक हैं, उनकी प्राणों की जो मुख्य पिपासा है, मुख्य रूप से तो राधा रानी के चरणों का आश्रय है ना। देखिए, राधा रानी के चरणों का आश्रय पाकर भी राधा रानी का श्याम सुंदर के साथ मिलन संपादित करना निकुंज मंदिर में संकेत स्थान पर, वही हमारी मुख्य सेवा है, मुख्य चिंतन है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो सजातीय भक्तों के संग में अपने अभिष्ट के लीला कथा रस का सेवन करते हुए ब्रज में वास करने में ही राग साधकों में वैसे इष्ट तृष्णा हमारी क्रमशः प्रबल होगी। राधा रानी के संग श्याम सुंदर को विलसित देखने में ही अ, और युगल की सेवा करने में ही हमारी हमारी पूर्ण सार्थकता है। तो रसिक भक्तों के संग जो अनुशील हम कर रहे हैं, सजातीय भक्तों के संग, महत पुरुषों के संग संग करते हुए वो जो ये प्रेम लीला का अनुशीलन, इसी भाव में हम ब्रज में वास करेंगे। तो ये जो बात विशेष रूप से बताई है, प्रेम भक्ति चंद्रिका के अनुशीलन के समय तो हमने इसका विस्तार से वर्णन किया था, लेकिन हम इतना जो श्रवण करते हैं, बहुत सी चीजें, कुछ कुछ चीजें बार बार उसको दोहराना आवश्यक हो जाता है, जिससे सिद्धांततः जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, कृष्ण का ही तो प्राबल्य है, हम जो बात करते हैं। इस मंजरी भाव उपासना में प्राबल्य तो राधा रानी का ही है। कि फिर भी राधा रानी के संबंध से जो भगवान कृष्ण का ये जो महिमा है, उसको समझना होगा एक साथ। तो जो कहा कि परम नागर कृष्ण ताहे हवो अति तृष्ण, भजो तारे ब्रज भाव लैया, रसिक भकत संगे रही वो पीरिति रंगे, ब्रजपुर बसती करिया। ये आवश्यक है, नहीं तो एकांत में केवल राधा रानी को पाकर के हम राधा रानी को सुखी कर सकेंगे। राधा रानी तो सतत उत्कंठित है श्याम सुंदर से विलसित, श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए। इसलिए जैसा प्रबोधानंद नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया कि हे मन, परम नागर श्री कृष्ण के प्रति सतृष्ण हो। तो कृष्ण के प्रति सतृष्णा का आशय मंजरी भाव की उपासना में भी राधा रानी के संबंध से श्याम सुंदर की सेवा करना, कि कोई स्वतंत्र सेवा करनी है, इस बात को समझना है। सिद्धांत तो सबके लिए हम सुनते यही आए हैं कि अपने मन को कहना है कि है ना, ये न के न प्रकारे न मन है कृष्ण निवेश है। सभी शास्त्र भागवत हमें कृष्ण में ही मन को निविष्ट करने की कह रहे हैं। राधा रानी का नाम तो भागवत में कहीं आता ही नहीं डायरेक्टली। मंजरी भाव की उपासना में इस प्रकार परम नागर कृष्ण में भी हमारी जो तृष्णा है, वो भी राधा रानी के संबंध से है। कब ये उपलब्ध होती है, किस प्रकार इस बात को समझे। तो परम नागर, क्योंकि परम नागरी है हमारी स्वामिनी, इसलिए परम नागरी का सुख संपादन भी परम नागर श्याम सुंदर के साथ मिलित होने से ही होता है ना। इसलिए कहा हे मन, परम नागर श्री कृष्ण के प्रति सतृष्ण हो, गाढ़ तृष्णा का पोषण करो, वो ब्रज भाव का आश्रय लेकर उनका भजन करो। वो शास्त्र भी बताते हैं, हमारे आचार्य भी बताते हैं। जैसे बलदेव विद्याभूषण ने भक्ति की परिभाषा की है। वो क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति तृष्णा को ही भक्ति कहा गया है। तो जब हम श्री कृष्ण कहते हैं, तो श्री अर्थात स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, मंजरी भाव के उपासकों को इस बात को विशेष रूप से अपने हृदय में धारण करना है। जब हम श्री कृष्ण कहे, जय श्री कृष्ण, तो जय पहले हमारी स्वामिनी की होती है। तो श्री कृष्ण के प्रति तृष्णा को ही भक्ति कहा गया है। कृष्ण मात्रैक तृष्णा, कृष्ण बिना अन्यत्र तृष्णा शून्य भक्ति, अर्थात
एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में ही तृष्णा, और कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र तृष्णा के अभाव को ही भक्ति कहा जाता है। तो ये अति गाढ़ तृष्णा, अति तृष्णा या गाढ़ तृष्णा, तो जब तृष्णा तरल होती है तब मन में अनेक बातें होती है, लेकिन जब तृष्णा गाढ़ हो जाती है तो जो चित्त डीप है ना, तृष्णा जब गाढ़ होती है तो एकमात्र उसी में आवेश रहता है। तो उस गाढ़ तृष्णा को ही राग भक्ति का स्वरूप लक्षण कहा है। और तटस्थ लक्षण अतृप्ति। राग भक्ति जिस भक्ति मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं उसका स्वरूप लक्षण कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? अभिष्ट में, अभिष्ट के प्रति गाढ़ तृष्णा, राधा रानी श्याम सुंदर के प्रति गाढ़ तृष्णा, ये स्वरूप लक्षण है। और उसके लिए सतत अतृप्त, क्योंकि ये जो राग भक्ति है ये जब तक हमें सिद्धि की अवस्था तक तो हमारी बनी ही रहती तृष्णा, ये स्वरूप लक्षण कहा गया है। इष्टे गाढ़ तृष्णा राग, यही यही स्वरूप लक्षण। और इष्टे आविष्टिता, उसमें आविष्टित, आविष्टिता यही तटस्थ लक्षण। तो जो आविष्ट जिसमें रहता है किसी चीज में, कब रहता है? जब अतृप्त अवस्था में ही हम किसी चीज में आविष्ट होते हैं। किसी चीज में हमारी तृप्ति हो गई फिर उसमें चित्त आविष्ट नहीं होगा ना। तो ये शब्द हमारी जिस मंजरी भाव में आगे बढ़ने के लिए इतना समझना होगा। ये जो राग भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है, ये हमारे इष्ट में सतत हमारी सतत तृष्णा, और उसमें हमारा मन सतत आविष्ट अतृप्त भाव से बना है, वो तटस्थ लक्षण है। तो भगवान श्री कृष्ण में गाढ़ पिपासा ही राग का स्वरूप लक्षण, ये उसकी आकृति या प्रकृति है। और उसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण में ऐसा आवेश उत्पन्न होना, आविष्टिता, हमेशा ही उसके लिए अतृप्त अवस्था बनी रहना। तो यहाँ पर मंजरी भाव का जो हम स्वरूप का जो हम भावोल्लास रति या राधा स्नेहाधिका, जिस बात का हमने वर्णन किया था पिछले सत्संग में भी, मंजरी भाव या राधा किंकरी भाव के जो हम उपासक हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित कहलाते हैं, उनकी रति का नाम क्या है? भावोल्लास रति। ये याद रहेगा। मंजरी भाव के उपासकों, साधकों की रति का नाम क्या है? भावोल्लास रति। भावोल्लास रति क्या है? रूप गोस्वामी ने अपने शास्त्रों में बताया कि इस मधुर रस में, इस उज्जवल रस की जो हमारी उपासना है, और मंजरी भाव से हमारा इसमें प्रवेश अधिकार है। तो राधा मधुर रस में राधा रानी की जो सखियां होती है, उनमें कुछ सखियां होती है प्राय, उनका राधा और कृष्ण के प्रति समान प्रीति होती है ना। और किन किन की कृष्ण की प्रीति की तुलना में राधा रानी के प्रति कुछ कम प्रीति होती है, और कुछ की कृष्ण की अपेक्षा राधा रानी के प्रति अधिक प्रीति हो। तीन प्रकार की है। या तो समरति को प्राप्त है सखियां राधा कृष्ण के प्रति समान, या किसी की जितनी कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति है उसके अपेक्षा राधा रानी के प्रति कम प्रीति है ना। और फिर जिनकी राधा रानी के प्रति कृष्ण प्रीति से अधिक प्रीति है, वो है भावोल्लास रति। मतलब इतना ही ध्यान रखना है। वही राधा स्नेहाधिका, तो भावोल्लास रति को प्राप्त जो गोपियां हैं या जो सखियां हैं वही मंजरी कहलाती है ना। राधा रानी की नित्य प्रिय संगिनी कहलाती है। सखी होते हुए वो मंजरी कहलाती, क्योंकि उनकी राधा रानी के प्रति ही सतत, आमी तो पक्षपाती राधा रानी, सदा राधा रानी की सतत हमेशा पक्षपाती रहती है।
तो वही राधा स्नेहाधिका, है ना, वही उनका स्थायी भाव माना जाएगा। तो इस मुख्यतः इस भाव में ही, मतलब राधा स्नेहाधिका, जिनका राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है, उस भावोल्लास रति के आश्रय में ही हम सभी चैतन्य महाप्रभु के आश्रित, उनकी परंपरा में आने वाले जो हम वैष्णव है, उसी उसी मुख्य भाव में, स्थायी भाव में, भावोल्लास रति, राधा स्नेहाधिका रति के भाव में हमारा श्री कृष्ण भजन है। इसीलिए हमारा जो सूत्र है कि हमारा ईश्वरी होना है वृंदावनेश्वरी। हमारी ईश्वरी कौन है? वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। वो तार प्राणनाथ बोली भजी गिरधारी। और हमारी स्वामिनी के प्राणनाथ है, प्रियतम है, हमारी स्वामिनी को सुखी करते हैं। इसलिए हम गिरधारी का भजन करते हैं। हमारा भजन भगवान का, गिरधारी का, श्याम सुंदर का, वो स्वतंत्र रूप से नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस प्रकार मीराबाई का भजन है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उस प्रकार का भाव हमारा नहीं है। अंजलि भाव का, साधना का भाव, राधा रानी के संबंध से ही कृष्ण की हम वैल्यू करते हैं। हमारा अंतरंग भाव क्या है? तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया विना, इति विज्ञाय देवी त्वम नयमाम चरणांतिकम। यही मंजरी भाव उपासकों का मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? सभी को ये कंठस्थ करना होगा ना श्लोक। ये श्लोक हमें विलाप कुसुमांजलि प्रभु जो रघुनाथ दास गोस्वामी का, उन्होंने ये मूल मंत्र दिया है। वास्तव में प्रयोजन आचार्य हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, जो संबंध तत्व के जो आचार्य हैं वो सनातन गोस्वामी हैं। जो अभिधेय तत्व के जो आचार्य हैं वो रूप गोस्वामी है। वो जो प्रयोजन तत्व, इस उसके जो आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी है, तो उन्होंने ये सूत्र दिया हम सभी के लिए। उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए हैं सभी इस मंजरी भाव साधकों के लिए है, अनुकरणीय। क्योंकि इसको तो हूबहू कॉपी कर लेनी है। इसी भाव को अपने भाव के रूप में व्यक्त करने की हमें सिद्धि या योग्यता, है ना, बार बार अनुशीलन करेंगे, बार बार इसी भाव को व्यक्त करेंगे, तो जितना इन्वेस्टमेंट होगा समय से और चेतना से, उतना ही उसमें हमारा अटैचमेंट होगा ना। किसी चीज को हम बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। जैसे मैं तो राधा रानी की किंकरी हूं, मैं तो राधा रानी की किंकरी हूँ, इसी का ये जप करे, तो क्या उसके प्रभाव से अपने राधा रानी के कैंकरत्व का भाव जागृत नहीं होगा? बहुत गहरा हो जाएगा। इसीलिए मंजरी भाव के उपासकों का यही मूल मंत्र है। तवई वास्मी, मैं तुम्हारी ही हूँ स्वामिनी, मैं तुम्हारी ही हूँ स्वामिनी, न जीवामी त्वया बिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह सकती। इति विज्ञाय देवी तम, यह जानकर हे देवी आप मुझे नए माम चरणांतिकम, आपके चरणों में मुझे स्वीकार कर लो। तो तब राधा रानी के प्रति अति तृष्णा की यहाँ बात की गई है। तो राधा रानी के प्रति अति तृष्ण होने के लिए न कहकर, जो प्रबोधानंद, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री कृष्ण के प्रति अति तृष्ण होने को क्यों कहा है, ऐसा प्रश्न हम कर सकते हैं ना प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन परम नागर कृष्ण के प्रति तृष्ण होने की जो बात कही है, इसमें कुछ विशेष रहस्य है। किसी परिस्थिति, किसी लीला विशेष, देखिए इस मंदिर विभाग की उपासना में हम बार बार स्वामिनी का अभिसार संपादित करने में अनेक प्रकार के संजोग उत्पन्न होते हैं ना। जैसे पिछले में भी राधा रानी तो निकुंज मंदिर में विराजमान है, उत्कंठित भाव से श्याम सुंदर को के लिए आतुर है, लेकिन श्याम सुंदर का कोई ठिकाना नहीं, कोई ना कोई संजोग परिस्थिति बन सकती है। तो श्याम सुंदर को उपलब्ध कराए बिना तो भी स्वामिनी की सेवा हो नहीं पाएगी ना।
तो इसीलिए किसी लीला विशेष में राधा स्नेहाधिका मंजरी भाव के जो साधक हैं, उनको राधा रानी की सेवा को संपादित करने के लिए, अब अकेली राधा रानी बैठी है, अकेली में तो खुद ही विरह व्याकुल है, उस विरह व्याकुल अवस्था में राधा रानी की क्या सेवा होगी? जब तक श्याम सुंदर को उपलब्ध नहीं कराया जाए तब तक उनकी सेवा संपादित नहीं होगी। तो राधा रानी की सेवा के लिए श्री कृष्ण में अति तृष्ण होकर किसी तरह कृष्ण को प्रदान प्राप्त करना है। अब राधा रानी तो निकुंज मंदिर में बैठी है, कोई वो ढूंढने जाएगी क्या स्वामी श्याम सुंदर को? नहीं, ये कार्य, ये सौभाग्य, ये विशेष सेवा किंकरी को ही करनी है। तो किंकरी ही श्याम सुंदर को उपलब्ध कराने के लिए, श्याम सुंदर को पाने के लिए, श्याम सुंदर के को अति तृष्ण, श्याम सुंदर के अति तृष्ण होकर, है ना, उन्हें प्राप्त करने के लिए जब जाती है ना, तो यही चिंतन, जैसे साधक ने अपने अंतश्चिंतित सिद्ध स्वरूप से लीला चिंतन में बड़ी उत्कंठित राधा रानी को अभिसार कराया है ना, श्रीमती किंकरी की सहायता से उचित स्थान पर, संकेत स्थान पर, उचित समय पर आ गई है, कुंज सज्जा पर विराजमान है, नागर की प्रतीक्षा में रास्ते की ओर देख रही है। हाँ? तो संकेत का स्थान पे तो आ गई, लेकिन संकेत का जो समय है उस समय तक श्याम सुंदर नहीं आए। तो श्रीमती हमारी स्वामिनी अधीर होकर कृष्ण विरह में रोदन कर रही है। अब किंकरी क्या करेगी? उनको सांत्वना ही देगी ना, भाई कोई कारण संजोग हो गया होगा, श्याम सुंदर आते ही होंगे। तो किंकरी उन्हें धैर्य बंधाकर श्री कृष्ण को खोजने चल पड़ी, है ना। तो उसके हृदय में अब तृष्णा किस चीज की है? बड़ी भारी कृष्ण तृष्णा है, कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए। स्वरूप तो केवल राधा रानी के लिए ही वो अति तृष्ण रहती है, लेकिन यहाँ पर राधा रानी की सेवा को संपादित करने के लिए, राधा रानी के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए अब वो श्री कृष्ण के लिए अति तृष्ण होकर बाहर निकली है। नागिन को खोजते खोजते थक गई, फिर वो कहीं नहीं मिले, अब क्या करे? उस अवस्था में अधीर होकर क्या करेगी? क्रंदन किम दूरी करुणा, ढूंढने से भी नहीं मिला, तो अधीर होकर रोने लगी है। हा प्राण, हा राधानाथ, राधानाथ कहकर संबोधित करते हैं कि राधा रानी के नाम के प्रति श्याम सुंदर आकृष्ट होते ही जानते हैं। क्या कारण है कि श्याम सुंदर आज नहीं आए? हा राधानाथ, हा परम नागर, कहाँ हो, दर्शन दो। तुम्हारी प्राण प्रिया, मतलब हमारी स्वामिनी तुम्हारे विरह में अधीर होकर निदारुण ज्वाला में जल रही है। तो इस समय राधा किंकरी की जो श्री कृष्ण के प्रति अति तृष्णा देखकर लगता है कि संभवतः ऐसी कृष्ण तृष्णा तो जो केवल कृष्ण को पाना चाहते हैं उनकी भी ऐसी तृष्णा कभी प्रकाशित नहीं होगी। कोई केवल कृष्ण उपासक हो वो भी इतनी कृष्ण तृष्णा को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो किंकरी की कृष्ण के प्रति इसी अति तृष्णा को देखकर परम नागर श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया ना। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणानम, श्री कृष्ण के लिए इतनी अति सतृष्ण होकर जब पुकारा है क्रंदन करके, तो भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। तो किंकरी ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर नागरराज को संकेत कुंज ले जाकर श्री युगल की निरूपम सेवा की। अब दोनों की सेवा संपादित हुई ना। तो इसलिए श्री युगल की जो सेवा विशेष पे किसी विशेष संजोग में राधा किंकरी, जो राधा स्नेहाधिकार राधा रानी के यही सतत सतृष्ण रहती है परम नागर श्री कृष्ण के प्रति, कभी कभी उस अवस्था में अति तृष्ण होकर हो जाती है। तो उसी भाव, ब्रज का भाव लेकर, ब्रज का भाव, ब्रज के भाव में अब कृष्ण तो सब जगह ओतप्रोत है ना। जैसे निकुंज मंदिर की सेवा में राधा रानी की को सुखी करने की सेवा के अंतर्गत भी श्याम सुंदर तो है ही ना। तो कृष्ण भजन ब्रज के भाव में प्रतिष्ठित होकर,
तो ब्रज का भाव क्या है? अन्य अन्य ब्रजवासियों का जो अलग अलग भाव में प्रतिष्ठित है, कोई कृष्ण को मेरा पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई स्वामी मानते हैं ना, जो लौकिक सदबंधु भाव, ऐसा प्रीति का भाव। ये जो ब्रजवासियों का कृष्ण के, भगवान के साथ जो संबंध है, उनका जो व्यवहार है, वो दिव्य होते हुए भी, स्वरूप दिव्य होते हुए भी, अलौकिक होते हुए भी, इन डिस्पोजिशन रूप है लौकिक प्रतीत होता है। इसलिए भगवान के प्रति भगवान का भजन करेंगे। भगवान तो भाव की वस्तु है ना, भावग्राही जनार्दन है। भाव को छोड़कर अभाव से उन लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता। जो अभाव, जिसको अभाव है, मतलब जिसको भाव ही नहीं, वो क्या भाव से प्राप्त होने वाली वस्तु भगवान को पकड़ सकते हैं क्या, प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो राधा रानी के प्राण बंधु के यह भाव, यह भाव ही गौड़ीय वैष्णव का, गौड़ीय वैष्णव राधा कंकर में राधा दास्य भाव को ही लक्ष्य करते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट के रूप में। तो हम भी हमारी स्वामिनी के प्राण बंधु के रूप में, यह भाव ही हम गौड़ीय वैष्णव का ब्रज भाव है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी यही बताया कि मदीशा नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम ब्रज में, नाथत्वे मदीशा, मेरी ईश्वरी, वन वनेश्वरी, वन ब्रज वनेश्वरी तन्नाथत्वे, मेरी ईश्वरी या राधा वृंदावनेश्वरी उनके नाथ के रूप में, हे मन तुम वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण को मेरी ईश्वरी श्री राधा रानी के प्राणनाथ के रूप में, और ब्रज वनेश्वरी श्री राधा रानी को श्री कृष्ण के प्राण प्रिया के रूप में, इसी संबंध से हमें समझना है। श्री ललिता सखी को, जो अनुगत्य धर्म है, अनुगत्य धर्म में श्री ललिता को उनकी अतुलनीय सखी रूप में, श्री विशाखा को समस्त शिक्षाएं वितरण करने वाली गुरु के रूप में, तथा प्रिय सरोवर श्री राधा कुंड से गिरिराज गोवर्धन को श्री राधा कृष्ण के दर्शन और ललित रतिदायक के रूप में स्मरण करो। ये तो सजातीय आशय जो हम संघ है उसमें, यही जो हमारे आचार्यों ने हमें शिक्षा प्रदान की है। हम श्याम सुंदर को किस भाव में उनका स्मरण करें, हमारी स्वामिनी को भी इस भाव में स्मरण करें, उसी का प्रकाश किया है। तो यहाँ पर लीला कथा रस का सेवन करते हुए ब्रज में वास करने में ही, ये ब्रजवास की भी महिमा, ब्रजवास में हमारा आग्रह है। ब्रज प्रीति प्रीति तद वसति स्थले, ब्रजवास में ब्रज की जो भूमि है उसके प्रति हमारी प्रीति हो जाए, प्रीति उत्पन्न हो, तभी हम राग साधना में हमारी जो इष्ट के प्रति जो तृष्णा है वो क्रमशः प्रबल होगी। रसिक भक्त संगे रही व प्रीति रंगे ब्रजपुरे बसती करिया। तो इस प्रकार जो सजाती है आशय स्निग्ध भक्तों के संग में हम साधकों का भक्ति रसास्वादन सुचारू रूप से संपन्न होगा, और क्रमशः हमारी जो, हमारे चित्त में क्रमशः जो भक्ति रस का संचार भी होता जाएगा। वास्तव में भगवान कृष्ण का जो सतत चिंतन, जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि मत चित्ता मत गते प्राणा बोधयंतम परस्परम, ये जो इस प्रेम भक्ति मार्ग के साधकों के लिए जो सतत चिंतन, ये सतत महत संग के बाद सजातीय आशय, सजातीय आशय वाले सत्संग में, महत्पुरुषों के संग में ही हमारी वो स्थिति प्राप्त होगी। हम, जो भगवान ने कहा है, मत चित्ता मत गते प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति, उस प्रकार के सत्संग के प्रभाव से अनुशीलन में हम सतत उस ब्रज भाव में, हमारे लिए कौन सा ब्रज भाव कि कृष्ण हमारी स्वामिनी के प्रियतम है, वही हमारे लिए ब्रज भाव हो। स्वामिनी
श्याम सुंदर की प्रियतमा है, यही हमारा ब्रज भाव है। तो उसी चिंतन में रहते हुए राधा रानी की कृपा से प्रबोधानंद सरस्वती को एक नई स्फूर्ति हुई, अर्थात वो किंकरी रूप में राधा रानी के साथ उनके ससुराल में जावट में उनकी सेवा में मग्न है, सेवा में रत है। तो इसी समय दूर वन में श्याम सुंदर की बांसुरी बज उठती है। तो स्वाभाविक रूप से हमारी स्वामी जी जो श्याम सुंदर के लिए उत्कंठित है, तो वंशी की ध्वनि को सुनकर और अधिक उत्कंठित हो गई। अति उत्कंठित वर्धित उत्कंठा में उनमें जो व्याकुलता का भाव प्रकट हो गया। जब जब श्याम सुंदर की वंशी का श्रवण करता है राधानी, तो सहज ही राधानी को यही प्रतीत होता है कि उनका आह्वान हुआ है। तो श्याम सुंदर की वंशी जहां से ध्वनि आई है, उस दिशा में वो श्याम अभिसार के लिए राधानी उद्यत हो जाती है, तैयार चल जाती है। जब श्याम सुंदर बुलाए वंशी का आह्वान, क्योंकि उन्हें फिर कोई रोक पाए, कोई नहीं रोक सकता। जब तक श्याम सुंदर की वंशी द्वारा आह्वान नहीं होता उन्हें बुलाने का, तब तक कि वो लोक धर्म वेद धर्म और घर के धर्म में बैठी रहती है। श्याम सुंदर बुलाए फिर कोई बाधा उन्हें रोक नहीं पाती। यही तो मादनाख्य महाभाव का प्रभाव है। तो श्रीपाद भी किंकरी रूप में मधुर मधुर कृष्ण कथा कहते हुए उन्हें स्थिर करते हुए कि राधा रानी खूब अति उत्कंठित अति व्याकुल भाव को प्राप्त हुई है ना, तो उन्हें सावधान और स्थिर करने के लिए किंकरी ही अभिसार कराने के लिए उन्हें तैयार कर रही है। इस प्रकार का ही चिंतन हमें करना है कि वो सौभाग्य हमारा कब हो, कबे चामर झुलाबो, कबे हेरिबो मुख चंद्र। हेरी मतलब कब वो सौभाग्य होगा। तो यहाँ पर जो स्फूर्ति में उन्हें प्राप्त हुआ है, जिससे हमें ही स्फूर्ति, ये सौभाग्य हमें भी कब प्राप्त होगा कि हम भी किंकरी रूप पे मधुर मधुर कृष्ण कथा कहते हुए हमारी स्वामिनी को स्थिर करते हुए अभिसार के वेश में सजा रहे हैं। अब स्वामिनी इस स्वामिनी किस प्रकार से श्याम सुंदर को उन्मादित करते हुए सुखी करती है, ये किंकरी को ध्यान है ना। बड़ी मर्मज्ञ है किंकरी, सभी जानती है। तो निकुंज लीला में जो विलास माधुरी लीला माधुरी प्रकाशित होती है, उसके अंतर्गत किस किस प्रकार कौन से अंग क्या क्या प्रभाव करते हैं श्याम सुंदर पर, है ना? तो बड़ी मर्मज्ञ है किंकरी। तो किंकरी श्याम सुंदर के लिए जो सर्वस्व संपुट रूप क्या है, श्रीमती के स्तन मंडल, श्रीमती के जो कुछ युगल पर पत्रावली रचना कर रही है, ये सुरस राधा रानी को अभिसार के लिए तैयार कर रही है। और अभिसार के समय जो विलास के अंतर्गत श्याम सुंदर को परम सुखी करना है, तो श्याम सुंदर परम सुखी राधा रानी के द्वारा जिस प्रकार होती है, इसकी मर्मज्ञ है। तो ये जानती है कि श्याम सुंदर के सर्वस्व संपुट श्रीमती के कुछ युगल पर है, तो उसकी अच्छी तरह से पत्रावली रचना कर रही है। तो हम साधकों को भी यही चाहिए कि वह अपने चिंतन में यह रहस्यमय सेवा अर्थात स्वामिनी का जो श्रृंगार भी करते हैं, तो स्वामिनी का श्रृंगार किस अंग का श्रृंगार किस भाव से, कि जिसके माध्यम से हमारी स्वामिनी श्याम सुंदर को परम सुखी करने में संपन्न हो जाए। तो इस आत्म भाव से अपने चिंतन में यह रहस्यमय सेवा आस्वादन हमें अंतरंग अपनी आत्मा के निकट हमें पहुंचाना होगा। कि जब तक हमारा इस नश्वर वर्तमान देह में आवेश रहेगा, तब तो हम उस चिंता में
पहुंच नहीं पहुंच पाएंगे, उस चिंता को स्थिर नहीं रख पाएंगे। हमें वास्तव में इस प्रकार किंकरी, जो कैंकरित्व को प्राप्त है, ये सभी हमारे आचार्यगण, इस प्रकार उनके अनुगत्य में, उनकी कृपा के माध्यम से हमें भी किंकरी बनना ही पड़ेगा, है ना। हम किंकरी बनेंगे ना, हम किंकरी ही हैं और हम किंकरी अवश्य बनेंगे। हमें किंकरी भाव में प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा, उसके उसके बिना हम इस इस अनुशीलन इस इस अनुशीलन का जो फैसिनेशन है उसको उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ नहीं ले जा सकेंगे। हमें अपने आप को किंकरी मानना ही होगा। हमारे आचार्यों की जो अद्भुत जो ग्रंथ है, उन्होंने जो हम सबके लिए कितना छोड़ दिया, यही हमारी, हम भले कितने ही दुर्बल हो, कितने भी अक्षम हो, ये अनुशीलन ही हमें सबल बनाएगा। यही हम जैसे साधकों का भी अवलंबन आधार बन जाएगा। उनकी ये जो वाणी, जिसका हम वर्तमान में अभी राइट एट दिस मोमेंट जो हम अनुशीलन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये वाणी का अनुशीलन हमें इस वर्तमान नश्वर देह के आवेश से मुक्त करेगा और हमारे जो स्वरूप के आवेश है ना, स्वरूप के आवेश में घनिष्ठ रूप से, गहरे रूप में हमें निविष्ट करेगा। क्योंकि हमारी जो उपासना है वो श्रृंगार रस की है। श्रृंगार रस अर्थात श्रेष्ठतम रस। श्रृंगार रस का एक दूसरा नाम है उज्जवल रस या शुचि रस। शुचि रस मतलब अति पवित्र, ये परम पवित्र है। क्योंकि जिस भाव से, जिस रस में राधा श्याम सुंदर युगल का अधिकतम सुख संपादित होता है, उससे अधिक पवित्र वस्तु कोई हो सकती है क्या। तो जो भाव और जो रस युगल का अधिकतम सुख संपादित करे, उसकी सेवा, उस सेवा की उपासना, उससे उससे श्रेष्ठ वस्तु जगत में कोई हो सकती है क्या। लेकिन हमारी स्थिति वर्तमान कैसी है, वर्तमान स्थिति बड़ी दयनीय है ना। दयनीय स्थिति होने के कारण हमें कातर भाव से क्रंदन करना होगा कि हे महाप्रभु, आप जिस चीज को देने आए हैं, हे गुरुवर्ग, हे रूप गोस्वामी, हे ललिता सखी, हे विशाखा सखी, सभी पार्षद, हे प्रबोधानंद सरस्वती, आप जो इतनी कृपा करके ये कृपा धारा का रहस्य, उसके अनुरूप जो भी आवश्यक साधन है, पहलू है, उन सबसे परिचित कराने के लिए आप आए हैं। लेकिन मेरी बड़ी दयनीय पतित अवस्था है, मुझे आप विशेष कृपा करके, हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथापि, मैं अति पतित हूँ। महाप्रभु का जो मनोभीष्ट, उसमें मैं भी अवगाहित हूँ। महाप्रभु की कृपा धारा में मैं भी डूबूं, ऐसी कृपा आप कीजिए। अपने प्रारब्ध दोष के कारण ऐसी पवित्र वस्तु की खोज पाकर भी उससे वंचित है ना हम, तो अपने आप को वंचित मानना ये बहुत ही उपयुक्त होगा, उपयोगी होगा। हम जिस चीज का अभाव व्यक्त करेंगे, जिस चीज से हम अपने आप को वंचित मानेंगे, तो अवश्य ही उसकी प्राप्ति की, उसकी प्राप्ति के लिए जो आवश्यक विशेष कृपा है, अधिक कृपा है, उसको हम आकृष्ट कर पाएंगे। लेकिन हम उसके लिए आतुर ही नहीं रहेंगे, है ना। उसके लिए अपने आप को वंचित नहीं मानेंगे, हम तृप्त मान लेंगे हमको, हाँ उसका खजा, उसका उसकी खोज हमें मिल गई है, अब हमें वो प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आतुरता, जैसे हम तृप्त हो गए कि हमें सब कुछ मिल गया, उस अवस्था में हम वंचित रह जाएंगे। यदि जब तक हमारे जीते जी ही इस साधक देह में ही हमारा राधा रानी की किंकरी होने का अभिमान यदि प्रबल नहीं होता, तब तक हमारा इस वर्तमान देह, वर्तमान देह साधक देह में भी हम जैसे
जैसे अपने आप को उन्नत साधक मानने का अभिमान हमारा हो सकता है। यदि हम अपने आप को राधा रानी की किंकरित्व का अभिमान होगा, तो जब तक हमें किंकरित्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम सेटल नहीं होंगे, तब तक हम तृप्ति को धारण नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। बहुत बड़ी भूल होगी। जब तक उस आवेश में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक संभावना है कि इस जड़ीय स्त्री पुरुष देह के आवेश में हमारी अभी भी आवृत्ति हो, यौन वृत्ति के प्रति अभी अभी भी हमारा आकर्षण हो। यौन वृत्ति तो जड़ मूल से उसकी जो वासना, जो आकर्षण जड़ मूल से समाप्त हो जाएगा, भले हम स्त्री देह में हो चाहे पुरुष देह में हो। यही इसका मापदंड होगा। क्योंकि ये जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान के रहते हम राधा रानी के श्री अंग के चिंतन का, उस श्री अंग के सेवा का, श्री अंग पर चित्रकारी करने का जो अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। किंकरी भाव में प्रतिष्ठित होकर भी, इसीलिए उस भाव के लिए हमें कातर भाव से प्रार्थना करनी है। तो बड़ी उत्कंठा के साथ हमारी प्रबोधानंद सरस्वती ने राधा रानी की सेवा में ही, सेवा का ही अति आग्रह है। श्रीमती की सेवा प्रणा किंकरी के रूप में ही राधा रानी के वक्षोजों पर पत्र भंग रचना कर दी है कि उन्हें देखकर स्वामिनी के प्रियतम श्याम सुंदर अति सुखी होंगे, तो श्याम सुंदर को सुखी देखकर हमारी स्वामिनी अति सुखी होंगी। यही पूरा चिंतन है किंकरी भाव का। तो समझ सकते हैं कि जब इतनी अंतरंग सेवा उन्हें प्राप्त हुई है तो अन्य सेवा भी उन्हें प्राप्त हुई है ना। तो श्रीमती उस सेवा से, मतलब सभी प्रकार के श्रृंगार से संपन्न होकर, प्रबल अनुराग से भरकर श्याम सुंदर से, अपने श्याम से मिलने के लिए आगे बढ़ी है। और किंकरी अब उनका अनुगमन कर रही है। किंकरी अनुगामिनी के रूप में पीछे पीछे छाया की तरह कुंज पथ पर चलने लगी। तो प्रथम लाइन में है, जो सौभाग्य की स्पृहा की कि मेरे हाथ कब मेरे कर आपका ये वक्षोजों पर चित्रकारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगी। और अब अनुगामिनी होकर होने के लिए पैरों से चलना होगा ना। तो किंकरी अनुगामिनी बनकर पीछे पीछे छाया की तरह, राधा रानी की अनुगामिनी होकर उनके पीछे पीछे छाया की तरह कुंज पथ पर चलने लगी। अब राधा रानी हमारी स्वामी तो बड़ी अति उत्कंठित होकर, है ना, जब कोई अति उत्कंठित होता है किसी चीज को, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, तो संकोच या भय जैसा भी उत्पन्न होता है ना। चारों ओर देख रही है ना, कि कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है श्याम सुंदर। तो किंकरी साथ में इसलिए अपनी स्वामिनी को अभय दान दे रही कि तुम चिंता मत करो, है ना, मैं तुम्हें सही दिशा में ले जा रही हूँ, संकेत स्थान को ही ले जाऊंगी तुम्हें। तो प्रबल अनुराग के साथ हमारी स्वामिनी कुंज द्वार पर आ पहुंची है। कुंज के भीतर कौन है अति उत्कंठित विराजमान? श्याम सुंदर। एकांत निभृत निकुंज में उत्कंठित नागर के साथ परम अनुरागवती नागरी हमारी स्वामिनी का मिलन हुआ। परम उत्कंठा भरी उस मिलन माधुरी ने अनंत रस कलाएं प्रकट की, अनेक प्रकार की विलास माधुरी का प्रकाश हुआ। किंकरी कुंज रंध्रों पर आंखें टिकाए, किंकरी के चित्त मन में विपुल जो आस्वादन का विस्तार हुआ ना, उसका दर्शन हुआ। तो उसी अवस्था में अब सहसा जो स्फूर्ति में विराम आ गया। तो श्रीपाद साधक दशा में उस जैसे अपार निधि को जैसे खो दिया उन्होंने। स्फूर्ति के अंतर्गत तो साक्षात दर्शन आनंद विलास माधुरी का हो रहा था, लेकिन उससे उस सौभाग्य खोलने से बहुत ही तीव्र दैन्य प्रकट हुआ। तो दैन्य की अवस्था में जैसे अजात रति साधक की अवस्था हो जाती है। भले उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त स्वयं साक्षात किंकरी है, लेकिन महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूरे जग में विस्थापित करने के लिए साधक उचित आवेश, साधक को जो आवेश, अजात रति साधक
अपने आप को समझ रहे हैं, है ना। इसीलिए अपने हाथों को, अपने पैरों को, या अपने नयनों को, है ना, अपनी इन इंद्रियों को राधा रानी की सेवा और युगल माधुरी दर्शन के सर्वथा अयोग्य मान रहे हैं। अयोग्य मान रहे हैं, इसीलिए उन्हें उनसे कातर भाव से प्रार्थना करिए। योग्यता हो जाती हमारी तो साक्षात सेवा प्राप्त हो जाती है ना। उन्हें तो साक्षात सेवा प्राप्त है, लेकिन जब साधक आवेश में अपने आप को जैसे अप्राप्त, वंचित ही मान रहे हैं, कब मुझे वो सौभाग्य प्राप्त होगा, मेरे हाथों से मैं जब राधा ने के वक्षोजों पर चित्रकारी करूंगी, कब उन अभिसार में जब श्याम सुंदर से मिलने के लिए जाने वाले, तो श्री राधा रानी की अनुगामिनी बनकर उनके पैरों का सौभाग्य प्राप्त होगा। और निकुंज मंदिर में विलास माधुरी का दर्शन, उन कुंज रंध्रों पर अपनी अखियों को, है ना, अपनी आंखों को लगाकर, आंखें लगाकर वो सौभाग्य से सौभाग्य प्राप्त करेगी। तो राधा रानी के चरणों में प्रार्थना यही कर रहे हैं, क्या ऐसा शुभ दिन आएगा जब मैं ये देखूंगी कि मेरी हस्त पदादि इंद्रिया तुम्हारी सेवा के योग्य हो गई है। साधक आवेश में भी स्वरूप की झंकार, स्वरूप के अनुरूप इस रूप की ही झंखना है। बड़ी तीव्र पुकार है। वर्तमान में तो बोले कब ऐसा शुभ दिन आएगा, अभी तो नहीं है, जैसे हमें उस शुभ दिन का इंतजार कर रही है ना। तो साधक आवेश में जो स्वरूप की जो झंकार, स्वरूप की जो झंखना तीव्र लालसा उत्पन्न हुई है ना, स्वयं को जैसे राधा किंकरी ही मान रही है ना। इस प्रकार की तीव्र लालसा कौन करेगा। इस प्रकार की कातर भाव से प्रार्थना वही करेगा ना जिसको चित्त में ये तीव्र अभिमान जागृत हो गया है कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ। किंकरी होते हुए भी साक्षात सेवा अभी प्राप्त नहीं होगी, तो कब ऐसा शुभ दिन होगा जब मैं देखूंगी कि मेरी हस्तपद आदि इंद्रिया तुम्हारी सेवा के योग्य हो गई है। यद्यपि उनकी यथावस्थित देह का आवेश भी प्राकृत नहीं है। तो उदाहरण सरस्वती एक साधक बनकर, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बनकर आए ना। हमारी स्थिति अलग है भले, लेकिन वो साधक आवेश को हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। वो साक्षात प्राप्त है कंकड़ रत्न को, क्योंकि महाप्रभु के मनोभिष्ट को हम जैसे पतित अजात साधकों में स्थापित करने के लिए ऐसा भाव भाव प्रकट कर रहे हैं। वो तो साक्षात महाप्रभु के परिकर है ना। तथापि राधा रानी के दासित्व के आवेश में सभी कुछ भूल गए हैं। राधा रानी की किंकरी होने का अभिमान, है ना। महाप्रभु के पार्षद, और हम जानते हैं कि निकुंज लीला में भी वो राधा रानी की तुंग विद्या सखी है। सखी होकर भी ये राधा रानी की किंकरी होने के अभिमान में इतना प्रबल है इनके चित्त में, वो बाकी सब अभिमानों, बाकी सब आवेशों को निरस्त कर दिया है। श्रीपाद के अंतकरण में ये जो राधा रानी के किंकरी होने का अभिमान है, अन्य सभी आवेशों को दबाकर जैसे सुमेरु पर्वत की तरह ऊपर, है ना, सिर उठाए खड़ा है सबसे ऊपर। बाकी सभी आवेशों को धराशायी कर दिया है, धराशायी कर दिया है। तो यही करे कि मैं ये कब देख पाऊंगा या कब देख पाऊंगी। यहाँ पे पाऊंगी कहना अधिक उचित होगा। हम भी अपने लिए ऐसा कह पाए, भले कोई पुरुष देह में हो, वो भी यदि कह पाए कि मैं कब ये देख पाऊंगी, मेरे हाथों ने तुम्हारे कुछ कलशों पर पत्रावली रचना का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। और जो महिला देह में, स्त्री देह में है, उनके लिए तो और भी सहज होगा कि मैं ये कब देख पाऊंगी कि मेरे हाथों ने तुम्हारे कुछ कलशों पर पत्रावली रचना का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पैरों ने तुम्हारे पीछे पीछे अभिसार के लिए जाने की योग्यता प्राप्त कर ली है। और मेरे नेत्र भी तुम दोनों की लीला माधुरी का दर्शन करने के योग्य हो गए हैं। ये योग्यता प्राप्त करने की तीव्र लालसा, तीव्र उत्कंठा, तीव्र स्प्रिया व्यक्त करनी होगी ना क्रंदन पूर्वक। तो इसके माध्यम से हम साधकों के लिए ही प्रबोधानंद सरस्वती ने शिक्षा छोड़ दी है।
एक सुंदर शिक्षा। क्या सुंदर शिक्षा क्या है ना? सुंदर शिक्षा यही कि हम इस मार्ग में, साधना में हम कितने भी उन्नत बन जाएं, जब तक हमें साक्षात कंकर्त की प्राप्ति नहीं होगी होती, तब तक हमें पुकारना ही होगा कि ये सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। इसकी स्फूर्ति होने के बावजूद भी इसका चिंतन हमें बहुत सुहाए, इस चिंतन में हम मग्न भी हो, फिर भी कभी ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े सौभाग्य को प्राप्त होकर अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानने लगे। यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती ने स्पृहा की है कि कब वो सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, मैं कब देख पाऊंगी, मतलब अभी देखना बाकी है ना। उसी प्रकार हमारी कितनी भी उन्नत अवस्था हो जाए साधक के रूप, जब तक हमें साक्षात कैंकर्त की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमें अतृप्त भाव से यही पुकारना होगा, कब मैं देख पाऊंगी मेरे हाथों का ये सौभाग्य, मेरे पैरों का ये सौभाग्य, मेरे नयनों का ये सौभाग्य है ना। तो ऐसा कभी नहीं हम सोचें कि हमें वैसी योग्यता प्राप्त हो गई है। योग्यता के लिए हमें सतत जिंदगी भर पुकारना ही होगा, और ये पुकार ही, सतत पुकार ही, अतृप्तमय पुकार ही हमें साक्षात सिद्धि की अवस्था प्रदान करके निकुंज मंदिर की कंकत्व को प्रदान करेगी, है ना। तो अब जब विचार आता है कि हम जो इस आनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित रहते हुए हमने रूप गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती जो किंकरी है, इनका जी, इनके शास्त्रों का, इनके ग्रंथों का जो अनुशीलन कर रहे हैं, यही तो इनके प्रति आनुगत्य है ना। इस आनुगत्य धर्म में उन्होंने, ये तो नित्य सिद्धा किंकरी है, जैसे रूप मंजरी, रति मंजरी अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी या प्रबोधानंद सरस्वती, ये भी मंजरी है। इन्होंने युगल किशोर के प्रति अपने ग्रंथों में जो भाव व्यक्त किया है, तो वह भाव प्राप्त करने के लिए हमारा भी लोभ जागृत हो। उन्होंने जो भाव व्यक्त किया है, उसी वो भाव हमारे हृदय में उसके प्रति लोभ जागृत हो, यही मंजरी भाव है। तो मंजरी भाव में हम जिन महत्पुरुषों का, अर्थात जो मंजरी भाव में प्रतिष्ठित है, उनके अनुगत्य धर्म को, उन्होंने जिस भाव की लालसा व्यक्त की, उसी को ही हम हृदय में यदि धारण करते जाएं, और उसको धारण करते करते करते, उसका अनुशीलन करते करते हमारे हृदय में यदि लोभ उत्पन्न हो जाए उसी भाव के प्रति, जो भाव, जिस भाव की क्रिया उन्होंने की, वही तो मंजरी भाव, वही वही तो मंजरी भाव हम मंजरी भाव के साधकों में वो, उसे कृपा अधिकार कहिए या कृपा योग्यता हमें प्रदान करेगी, है ना। तो लोभ उसके प्रति उत्पन्न हो जाए, यदि किसी वस्तु में वास्तव में हमारा लोभ उत्पन्न हो जाए, तो उस, जिस वस्तु में हम लुप्त हुए हैं, उसे प्राप्त करने के लिए क्या हम सतत चिंतित नहीं रहेंगे। जैसे संसार में किसी व्यक्ति को अधिक धन पाने का लोभ हो गया हो, तो क्या वो धन को, अधिक धन पाने की चिंता में सतत मग्न नहीं रहेगा। बचपन में सुनते थे कि कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी राधा श्याम निरंतर प्रिय लागो मोहे श्याम। अपने भाव के अनुरूप, जिस प्रकार एक कामी व्यक्ति को कामिनी का संग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार उसको चिंता रहता है, जो अति प्रिय लगता है उसका चिंतन, उसका लोभ सतत बना रहता है ना। और लोभी ही प्रिय जिम्मे दाम, लोभी व्यक्ति को दाम कैसा प्रिय होता है, सतत उसका चिंतन अधिक प्राप्त करने के लिए। तो उसी लोभनीय वस्तु प्राप्त करने के लिए, है ना, यदि हमारे हृदय में, जिसके हृदय में लोभ जागृत हो गया है, उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो सतत सदा सचेष्ट रहता है अपनी लोभनीय अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए।
ऐसा नहीं कि किसी चीज के लिए थोड़े समय के लिए हाँ आकर्षण उत्पन्न हुआ, फिर गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास, जैसा माहौल बदला तो हमारा जो आवेश या जो इच्छा है, हमारी जो चेष्टा है वो बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विक्षेप रहित हमारी एकमात्र स्पृहा, हमारी चेष्टा उस लोभनीय वस्तु, इस प्रकार उस मंजरी भाव में हम प्रतिष्ठित हो, मंजरी भाव का अभिमान हमारे हृदय में जागृत हो जाए, प्रबल हो जाए, और उत्कंठा के साथ हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए साक्षात कंकेत को प्राप्त करने का ही एकमात्र झंखना, एकमात्र वो हमारे हृदय में जागृत हो जाए। लोभ को प्राप्त करना है, तो लोभ को प्राप्त किसने किया है? भगवान के प्रति भगवान की जो महती कृपा हमें प्राप्त हुई है ना, सत्संग के माध्यम से, महत पुरुषों के माध्यम से। श्री प्रभुपाद जी ने हमारे ही इन चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के अनुगामी बनकर पूरे विश्व में इस महाप्रभु की अभिष्ट रूप इस कृपा को धारण करने की जो व्यवस्था कर दी है, उन्हीं की परंपरा में हम आए हैं। तो किस प्रकार इस लोभ को जागृत कराने के लिए जो हमारी साधना है ना, तो हमारा साधन, इस साधना की जो चिंतन मनन के द्वारा जो हमारा साधन है लोभनीय वस्तु की प्राप्ति के लिए, है ना, ये लोभनीय वृत्ति जिन साधकों में हम देखें, तो जो हमारा भी उसी प्रकार का जो उल्लासमय आग्रह है जागृत हो जाए। इस प्रकार इस दिव्य वस्तु के प्रति हमारे हृदय में वास्तविक लोभ जगे, इसके लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए। प्रयत्न हमारा क्या, इस प्रकार का जो अनुशीलन है हमारे शास्त्रों में हमारे महत् पुरुषों ने, और वर्तमान में हम जिस महत् संघ को प्राप्त कर रहे हैं उनके प्रति, उनके हृदय की जो लालसा है, उनके हृदय का जो एकांतिक आशय है, वो यदि हम भाप सके तो हमारा अनुगत्य धर्म सिद्धि को प्राप्त दिशा पड़ जाएगा। क्योंकि जिनके अनुगत्य में है उनकी दिव्यता का एहसास, उनके हृदय की का जो भाव है उसकी दिव्यता का एहसास जब तक हमें नहीं होगा, तब तक हम उस अनुगत्य धर्म में पूर्णता लाभ नहीं कर पाएंगे। अनुगत्य धर्म तो हमने अंगीकार किया है, लेकिन जितने प्रमाण में हम उनके हृदय का जो दिव्य उल्लासमय जो भाव है उसके प्रति हमारा आकर्षण जितने प्रमाण में होगा, तो जब तक ये लक्षण, जिस जब तक हमारे हृदय में ये वास्तविक लोभ जग जाए, उतना प्रयत्न हमें करना चाहिए। भाव की परिपाटी क्या है? भाव की परिपाटी है तो पद्धति, भाव को उत्पन्न करने के लिए श्रवण करने से ही लोभ उत्पन्न होगा ना। जो लोभनीय वस्तु है उसके लिए लोभ उत्पन्न करने के लिए संग, जिसका करेंगे संग उसका लगेगा रंग। तो जिस भाव से संपन्न महत्पुरुष का हम संग कर रहे हैं, उनके हृदय के भाव का रंग लोभ हमें भी प्राप्त होगा ही। अंत तक कहने का सार यही है कि हम जो इन गोस्वामी महत्पुरुषों की वाणी में क्या श्रवण कर रहे हैं, मंजरी भाव का ही ना, मंजरियों की जो युगल किशोर के प्रति जो भाव परिपाटी है अजस्र रूप से चल रही है, अखंड रूप से चल रही है। उसी प्रकार यदि हम इनकी इस महावाणी का
श्रवण कीर्तन यदि उसमें आग्रह पूर्वक करें तो ये श्रवण कीर्तन ही उस दिव्य चिन्मय प्रकृत लोभ प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन है। तो इस अनुशीलन के माध्यम से हमने आज स्थापित किया कि यदि हमारा आग्रह इस प्रकार के श्रवण कीर्तन में यदि उत्पन्न हो जाए, एफर्ट, कॉन्शियस, आग्रह पूर्वक प्रयत्न, तो ये अनुशीलन ही अवश्य हमें अति आवश्यक जो लोभ को प्रदान करके हमें इस भाव राज्य में प्रविष्ट होकर कराकर राधा रानी के स्वामी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने की आशाबद्धता में हमें प्रतिष्ठित करेगा। और वो आशाबद्धता ही हमें हमें किंकरी रूप की भी को भी प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। अपनी नितांत अयोग्यता का सतत अनुभव करते हुए आप सबके प्रयास से ये जो सत्संग हम सबको लाभ मिला है, इससे हम अपने आप को परम परम सौभाग्यशाली जानते हुए इस सौभाग्य को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते ही चले जाएं। इस सत्संग की धारा में ये संकल्प हमारा और अधिक से अधिक दृढ़ बने, इसी इच्छा को व्यक्त करके आज हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे तो अवश्य लाभ उठाओ। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत आपकी अमृतवाणी भी और श्री मायापुर धाम भी। किसी को कुछ कहना है या कोई सवाल है तो प्लीज। हरे कृष्णा। जी, किसी को कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज जैसे सुनते हैं हरे ये। कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। कहिए। महाराज रागानुगा भक्ति पे प्राय ऐसा सुनते हैं, रागानुगा भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियस भक्ति, इट हैज टू बी स्पॉन्टेनियस भक्ति। महाराज ये स्पॉन्टेनिटी की क्या परिभाषा हुई, क्या मतलब हुआ रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस भक्ति? स्पॉन्टेनियस मतलब एफर्टलेस, सहज, सतत, है ना। तो भक्ति के 3 स्तर बताए ना। भाव भक्ति है वही स्पॉन्टेनियस को होता है, क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है वो भाव है ना। तो जब भाव जागृत हो जाता है, उत्कट आसक्ति, है ना, तो वो स्पॉन्टेनियस कहलाती है। स्पॉन्टेनियस मतलब भाव, स्पॉन्टेनियस भक्ति मतलब भाव भक्ति, पर्याय है उसका। और वो भाव ही उत्तरोत्तर बढ़कर फिर सतत गूढ़ भाव, एक तो तरल भाव और एक घनीभूत भाव। घनीभूत भाव या प्रेम, जो प्रेम की अवस्था है, उसमें फिर डिस्ट्रैक्शन, उसमें विचलित होने की कोई संभावना नहीं। भाव भी तरल अवस्था और गाढ़तम अवस्था को प्राप्त होता है ना। तो गाढ़तम अवस्था को प्राप्त ही भाव ही प्रेम कहलाता है। जैसे भरत महाराज की कथा में वो भाव दशा को प्राप्त थे, वे भाव इतना गूढ़ नहीं हो पाया कि वो प्रेम अवस्था को, प्रेम की अवस्था में फिर पतन या विचलित होने की संभावना नहीं रहती। तो स्पॉन्टेनिटी उसका जो प्रथम जो भाव भक्ति का प्रथम अंकुर है वो आसक्ति है ना। आसक्ति के सोपान पर
आसक्ति के आस्पद या विषय का चिंतन सतत हो जाता है, एफर्टलेस हो जाता है ना, कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता। हाँ, सहज ही होने लगता है। तो जिसका हम कॉन्शियसली चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, वो ही साधन भक्ति। साधन भक्ति मीन्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ स्ट्रगल, है ना, जिसको बिना प्रयास के ही यदि हम स्मरण कर पाए तो वो स्पॉन्टेनियस कहलाता है। ऑलराइट। जय, थैंक यू महाराज। और किसी का कुछ कहना है या कोई प्रश्न है तो प्लीज हाँ पूजा सखी पूछ सकते हो आप। हरे कृष्णा पूजा सखी आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। एज यूजुअल श्री गुरु थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, ज्यादा समझ में नहीं आता है। मेरा एक प्रश्न था। आज कोई वीडियो पे नहीं आ पा रहे हैं, कैन यू कम ऑन वीडियो? जी श्री गुरु। ओके ओके, यस। तो क्या वो समझने में इजी रहता है? जी श्री ओके। ये श्री गुरु जो ज्ञान मिश्र भक्ति होती है, फिर उसमें मैंने मतलब ऐसे पढ़ा कि वो भी शुद्ध भक्ति में एक तरह से आगे के स्टेजेस में बाधा उत्पन्न करती है। तो श्री गुरु हम जो भी ये श्रवण कर रहे हैं वो मतलब अ, शुद्ध भक्ति है, पर ऐसा मतलब एक तरह से हम ज्ञान ही ले रहे हैं ना श्री गुरु, राधा रानी के बारे में या भगवान के बारे में। तो इसमें एग्जैक्टली कैसे अंतर कर पाएंगे? ये जो अनुशीलन है इसी को ही बढ़ाना है। क्योंकि अनुशीलन में वो कहते हैं कि जिसमें जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, है ना, तो नेचुरली। और ये अनुशीलन बहुत वेरीगेटेड है। देखिए हर श्लोक में कितना अलग अलग प्रकार का चिंतन, लीला का अनेक प्रकार के जो कुतूहल है, अनेक प्रकार की फैसिनेटिंग जो मंजरियों को, अनेक प्रकार की सेवा का जो सौभाग्य, निकुंज मंदिर का जो अनेक प्रकार की जो रस वैचित्री, विलास वैचित्री, उसका जो निरूपण है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद ने, प्रभुदान सरस्वती प्रभुपाद ने, और भी दूसरे आचार्यों ने कितना कितना अद्भुत प्रकाशित किया है। तो उन्होंने साक्षात भगवान के पार्षद, साक्षात मंजरी होकर जिस सौभाग्य को का अनुभव किया है, उसी सौभाग्य की संभावना हम सबके लिए भी प्रकाशित की है, महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए। तो उत्कृष्टतम वस्तु का अनुशीलन, उससे वास्ता हम कर्मणा मनसा वाचा जितना अधिक करेंगे, उसके प्रमाण में जो असत है, जो असत आवेश है संसार की वासना को लेकर, है ना, विशेष रूप से जो हाँ, लिंग योन्यात्मक जो स्त्री पुरुष या जो यौन वृत्त्यात्मक जो आकर्षण है, वो जड़ मूल से समाप्त हो जाएगा। यही मापदंड है। क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट जो चिन्मय राधा कृष्ण की नित्य निकुंज लीला की, जो लीला में जो विलास माधुर्य का जो अनुशीलन श्रवण कीर्तन है, वो भक्तिम पराम भगवती, भगवान राधा कृष्ण के प्रति परा भक्ति मतलब प्रेम भक्ति को जागृत कर देगी। उसके प्रभाव से भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, उसके प्रभाव से, उसके प्रतिफल से प्रतिलभ्य काम हृदय रोगम आशु अपहिनोति, हृदय का जो काम वासना रूप जो रोग है, हृदय रोगम आशु मतलब अति शीघ्र, हृदय रोगम आशु अपहिनोति, जड़ मूल से अपहिनोति क्या है, हृदय रोगम आशु अपहिनोति, और विस्मरण हो गया देखो अंतिम शब्द का, किसी को याद है? हृदय रोगम आशु अपहिनोति चिरेण, अचिरेण धीर है, अति शीघ्र
अब अति शीघ्र के लिए थोड़ा हमको अति शीघ्र मतलब 1 सेकंड में, अरे भाई अनंत काल से जिस चीज को हम उपलब्ध नहीं कर पाए, अब शास्त्र कहता है अति शीघ्र। तो बस इस जीवन को ही प्रभुपाद कहते हैं, इस जीवन में ही आग्रह बनाए रखो धीरज पूर्वक। एक जीवन जितना ही धीरज पर्याप्त है। इस जीवन पर्यंत हमें इस प्रकार के अनुशीलन को जागृत रखना है, और शास्त्र में यदि हमें पूर्ण अटूट श्रद्धा है तो इसी जीवन में हम उस भव रोग की ग्रंथि से पूर्ण मुक्त होकर इस प्रेम रोग की ग्रंथि में आबद्ध हो जाएंगे। इज इट अ गुड प्रपोजल? क्या हम ये एक जीवन उस परमतम सौभाग्य को उपलब्ध करने के लिए क्या हम एक जीवन को न्यौछावर कर सकते हैं? और एक जीवन में तो अधिकांश जीवन तो निकल गया, प्राय हम सभी का प्राइम टाइम तो निकल गया। अब तो जो बचा है उसी उसी काल में हमें इस आवेश को बढ़ाना है, जिससे जो असत आवेश है, जिसके रहते हुए ही हमें पुनः इस संसार के भव चक्र में आना पड़ता है। तो जो परम दृष्टा निवर्तते, पूरे सत्संग का सार यही है कि परम वस्तु का अनुशीलन करते करते यदि परम दृष्टा, हमारी परम वस्तु के प्रति अंतर की दृष्टि जागृत हो गई, तो फिर हम निकृष्ट वस्तु के प्रति दृष्टि क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इस अनुशीलन और इस सत्संग का ही प्रभाव है। यदि हम 24/7 इस चिंतन का स्मरण यदि बनाए रखते हैं, और इस चिंतन और स्मरण के प्रभाव से हम असत असत वस्तु में हमारा जो आवेश है अनंत जन्मों का, इस जन्म का भी, उससे हम मुक्त होने का आग्रह पूर्वक प्रयत्न करते, वही साधना है ना। आग्रह पूर्वक प्रयत्न करेंगे, आग्रह पूर्वक प्रयत्न करेंगे तो एक दिन सुनर अचिरेण अति विलंब के ही हम उस दिव्य अनुशीलन के प्रति हमारा राग उत्पन्न हो जाएगा, लोभ उत्पन्न हो जाएगा। फिर तो लोभ तो एक साथ दो विपरीत वस्तु का नहीं रह सकता ना। यदि चिन्मय वस्तु का लोभ हमारे हृदय में उत्पन्न हो गया तो फिर जो निकृष्ट है उसके प्रति हमारा आग्रह छूट जाएगा। आग्रह एक साथ दो विपरीत वस्तु का नहीं हो सकता ना, सही बात है। तो चॉइस इज आवर्स, हमें ये चॉइस करनी है कि हम आग्रह किस चीज का रखें। आग्रह तो बहुत काम की वस्तु है। साधन भक्ति के समय में भले हम रागानुगा साधन भक्ति में लगे हुए हैं, हमारा खुद का आग्रह ही हमारे डेस्टिनी या डेस्टिनेशन पर पहुंचने की के समय को निर्धारित करेगा, है ना। तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुष पर, हमारे आग्रह में जितनी तीव्रता आएगी उतने प्रमाण में ही हम उस भाव राज्य की चिंतन से बंध जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे। हमारे अंतर में हमारे राधारानी की किंकरी होने का जो अभिमान वो छा जाएगा, और वो दूसरे अन्य अभिमानों को, अन्य आवेशों को निर्मूल कर देंगे। ऑलराइट, जिनके अनुगत्य में हम ये श्रवण कर रहे हैं, उनके हृदय का जो आशय है, उनके हृदय का जो आशय या एस्पिरेशन है, उनके हृदय का जो भाव है, उसके प्रति यदि हमारा फैसिनेशन, आकर्षण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम रूप मंजरी को कहाँ ढूंढने जाएं, ललिता सखी को कहाँ ढूंढने जाएं। प्रबोधानंद सरस्वती वो भी हमारे लिए परोक्ष है, उनका अनुशीलन तो, उनका तो अनुगत्य है ही है। लेकिन अनुगत्य धर्म प्रत्यक्ष अनुभूत करने के लिए, प्रत्यक्ष में हम जिनका अनुगत्य कर रहे हैं उनके प्रति, उनके हृदय के भाव के प्रति हमारा कैसा अप्रेजल है, उनके हृदय के भाव को हम कितना वैल्यू करते हैं, तो फिर उनके संग से
उस भाव का संक्रमण अवश्य होगा ही ना। इसीलिए कहा है कि यादृशी यादृशी श्रद्धा, जिस स्तर की श्रद्धा हम हमारी महत् पुरुष के प्रति होगी, उसी उसी प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त होगी। ऑलराइट। जी श्री गुरु, जब भी आप आंसर देते हैं ना, मैं इतनी सरप्राइज हो जाती हूँ कि मतलब मेरा प्रश्न तो इतना मतलब जैसे एलकेजी के लेवल पे रहता है, और आप श्री गुरु करना क्या है, कैसे करना है और जाना कहाँ है, ये सब चीज पूरी तरह से क्लियर करते हैं। एक और प्रश्न था श्री गुरु, क्योंकि ये हमें दिशा कान हमें ये तो बात समझ कि हमें हमें दिशा तो दिखा दी गई है नहीं, और दिशा के जी साथ श्री गुरु। गंतव्य को भी दिखा दिया गया है। वो कब वो कोई अभी जी अब धूमिल नहीं है। हमें वो दिशा मिल गई है, वो दिशा, उस दिशा का ही अंतिम जो वो जो सोपान है, गंतव्य है, वो राधा रानी के चरणारविंद है। हाँ, दूसरा प्रश्न। श्री गुरु, ये चैतन्य चरितामृत के इंट्रोडक्शन में कांता प्रेम के बारे में जो बताया है, राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो वो स्टेजेस पे वर्णन कर रहे हैं ना, जैसे हम फर्स्ट सेवा यस। भाव, फिर हाँ, हाँ, तो उसमें दो एक दो लाइन 204 लाइन आया है जो श्री गुरु। हाँ, 204वां जो श्लोक है उसी का परपोर्ट ना। नहीं नहीं श्री गुरु, अभी तक मैं स्टार्ट नहीं करी, इंट्रोडक्शन में ही हूँ। अच्छा, उसमें एक कांता। लाइन आया है। हाँ, ओके। सत्य की एक मिनट, अधिकंतु एक और वस्तु भी है जो अन्यत्र नहीं पाई जाती, वह है स्वीय अंग द्वारा परिचर्या। इसका यस, क्या अर्थ है श्री गुरु? यही मधुर रस का यही विशेषता है। जिस प्रकार ये 5 रस है ना, 5 रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो मधुर रस की ये एक्सक्लूसिव विशेषता है, जो अन्य भाव के उपासकों को, साधकों को, भक्तों को उपलब्ध नहीं है। सर्वांगों से श्याम सुंदर की सेवा का सौभाग्य उज्जवल रस, कांता रस, मधुर रस है ना, इसी में प्राप्त। आदि रस अलग अलग नाम है एक ही वस्तु के। आदि रस, उज्जवल रस, मधुर रस, कांता रस, कंजुगल रस, है ना। तो जिस प्रकार एक तुलनात्मक दृष्टि से समझेंगे तो ये सहज आ जाएगा उसका उत्तर। कृष्ण चैतन्य चैतामृत में ही एक अध्याय में आया है, कृष्णदास कविराज इन पंच तत्वों से इस पंच रसों की तुलना देते हैं। तो जो शांत रस की जो तुलना है वो आकाश से की है। आकाश का एक गुण होता है, क्या गुण है? शब्द है, खे, ध्वनि, है ना। तो शांत रस में भगवान के प्रति एक आकर्षण रूप एक गुण होता है, एप्रिसिएशन, एप्रिशिएटिंग कृष्णाज ब्यूटीफुल फॉर्म, है ना। फिर उसके बाद में जो दास्य रस है, उसमें सेवा की प्राप्ति। शांत रस में सेवा भाव प्रकाशित नहीं होता, इसलिए वो केवल एक ही, जैसे एप्रिसिएशन। तो उस प्रकार आकाश ही विकृत होकर भी जो वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। वायु में 2 गुण बताए हैं। आकाश का जो लक्षण है ध्वनि, और जो वायु का एक विशेष लक्षण है जो आकाश में नहीं है, वो कौन सा है? स्पर्श, है ना। फिर आकाश वायु ही विकृत होकर अग्नि बनती है। अग्नि में आकाश और वायु का एक एक गुण तो है ही है। अग्नि में ध्वनि भी है, अग्नि में स्पर्श भी है, अग्नि का रूप भी है। फिर अग्नि ही और भी विकृत होकर जल जल पदार्थ में विस्तृत होती है। तो जल में 4 गुण पाए जाते हैं, आकाश, वायु और अग्नि का जो एक एक गुण है, कौन सा? जो ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद। तो जो एक विशेष गुण जल तत्व में है, वो स्वाद है। और पांचवी पृथ्वी। तो पृथ्वी में 4 गुण के अतिरिक्त एक और विशेष गुण है, वो है गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण पृथ्वी तत्व में है। जल में 4 है,
अग्नि में 3 है, वायु में 2 है, आकाश में 1 है। उसी प्रकार शांत रस में 1 है एप्रिसिएशन, दास्य में सेवा, सेवा सौभाग्य, सख्य में सुहृद भाव, आत्मीयता, एक प्रकार की घनिष्ठता, है ना, अंतरंग भाव। दास है वो एकदम खुलेआम, इतनी फ्रीडम नहीं रहती, है ना। सख्य रस में एक प्रकार का निसंकोच, निसंकोच भाव है व्यवहार का, निसंकोच, भगवान को अपना सम मानकर और भगवान से तू में भी कर लेते हैं, भगवान से अपेक्षा करते हैं कि वो भी वैसा ही व्यवहार करें इत्यादि। वात्सल्य रस में एक विशेष गुण है, एक पालनीय भाव, पालन करने का भाव, है ना, लालक पालक का जो, इसलिए वो विशेष है उसमें। जो कांता रस है उसमें सर्वांगों से सेवा। श्याम सुंदर जब स्वरूप ही आदि रस है, उज्जवल रस श्याम सुंदर का स्वरूप है, इसलिए वो राधा रानी और गोपियों के साथ ही संलग्न रहकर परम सुख का अनुभव करती है। अब वो सुख तो माता वात्सल्य रस द्वारा भी माता यशोदा भी नहीं दे सकती ना। सर्वांगों से स्वच्छंद सेवा श्याम सुंदर की वात्सल्य रस में भी संपादित नहीं होती, इसलिए गोपियों और राधा रानी के द्वारा जो भगवान की सेवा है सर्वांगों से होती है। तो ये विशेष लक्षण है कांता रस या उज्जवल रस का। ऑलराइट, जी श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक और है, किसी सभी का ने कुछ धैर्य और सुना। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु, मुझे कुछ कहना है। कहो। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मायापुर के दर्शन करके, श्री मायापुर धाम के। और ऑफ कोर्स हर बार के जैसे जो राधे श्याम की लीला का वर्णन आप इतने अद्भुत तरीके से कहते हो, वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। जितना करना चाहिए उसका कण मात्रा तो कर नहीं पाता, पर फिर भी आपकी कृपा से जितना भी, जिस तरह से आपने आज कहा कि मंजरिया जो जो कृष्ण को भी पुकारती है, तो उनमें उनका जो लक्ष्य होता है किस तरह से वो भी स्वामिनी से, मतलब स्वामिनी के सिवा ना उन्हें कुछ दिखता है, ना सूझता है, ना कुछ। कितना अद्भुत ये भाव लगता है जो आप हम हर बार की मंजरियों के जो सौभाग्य के बारे में जो आप कहते हो, इस रियली। और जिस तरह से आपने कहा अभी जो कि जो रागानुरागा भक्ति या जो भाव भक्ति, जो किस तरह से भाव भक्ति को विदाउट प्रेम किस तरह से भगवान के माधुर्य का भी हम एहसास नहीं कर सकते, कि अगर भगवान हमारे सामने हो तो भी नहीं। तो आप वही एहसास हमारे हृदय में रोपण करने के लिए मानो कितने कितने मोती अनगिनत बिखेरते हो। अगर उन मोतियों में से कण मात्र भी हम धारण कर ले, तो शायद ये भाव का हम में भी इसके इसके थोड़ी सी तो जागृत हो जाएगी। हर बार आप मानो कुछ नया रहस्य कहते हो, हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हो, चाहे वो अमृतवाणी में हो, चाहे वो सिंपल डे टू डे लाइफ में हो। जिस तरह से इतनी इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद भी विदाउट एनी ब्रेक आप शेयरिंग के लिए आ गए हो। इस हमें हर बार ये कि किस तरीके से अपने कर्तव्य के प्रति, या जो हमारा जो किस आग्रह क्या होता है या लोलुपता क्या होती है, उसका मानो महसूस होता है। जैसे कि आप हमेशा कहते हो कि एकमात्र जो हमें चाहिए लालसा ही तो एकमात्र वही होनी चाहिए,
उसके बिना वो प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमें वो सुनने की या वो पाने की कितनी लालसा है, वो तो नहीं पता क्योंकि वो शायद उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है अभी तक। पर आप में वो बिखेरने की या वो देने की जो लालसा है, वो कितनी ज़्यादा उभर के आती है, ये महसूस ज़रूर होता है। जो सौभाग्य और जो आप लुटा रहे हो, उसके आगे उसके आगे तो हर चीज़, हर शब्द, हर बात ही फीकी है। धन्यवाद शब्द तो ऑफ कोर्स बहुत फीका ही लगता है, पर फिर भी आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हर एक बात के लिए प्रणाम। हरे कृष्णा। हम बोलिए सब हरे 3 बार कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे ना हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। प्रियता और पूज्यता के भाव से हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 हरे। हरे कृष्णा श्री हृदय गुरु से कहेंगे प्रणाम। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय हो गुरु निताई गौर भक्तवृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम गुरुजी। निताई गौर प्रेमानंदे हरि दंडवत हरि प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। कृष्ण